आज हम लोग बात करेंगे कुछ लाइफ चेंजिंग मूवीज के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट किया है, जिसने एक्चुअल में मुझे मेरी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए फोर्स किया है, कुछ एक नई चीज़ें सिखाई हैं। तो आज मैं उन मूवीज़ के बारे में बात करूंगा। नाउ ये ऐसा नहीं है कि दीज आर द बेस्ट टॉप 10 मूवीज़ जो आपकी लाइफ बदल देगी। बेस्ट टॉप 10 नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी डेफिनेटली उनमें ये है। तो आप नाराज मत होइएगा अगर आप लोगों की फेवरेट मूवी मैंने इंक्लूड नहीं करी तो। और जो आपकी फेवरेट मूवी है वो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड क्या इम्पैक्ट किया वो वाली मूवी ने आपकी लाइफ में मुझे वो भी बताइएगा। सो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो एक अच्छी मूवीज़ ढूंढ रहे हैं, जो इम्पैक्टफुल मूवीज़ को ढूंढ रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। सो जो 10th नंबर पे मूवी है वो है फॉरेस्ट गंप। नाउ बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मूवी देखी होगी तो मैं यहाँ पे इसकी स्टोरी नहीं बताऊंगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके इसे डेफिनेटली देखे, काफ़ी अच्छी मूवी है। इससे जो मुझे चीज़ें सीखने को मिली वो ये मिली कि यू डोंट नीड एक्सपेंसिव थिंग्स टू बी हैप्पी। एंड अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो। यू डोंट नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो एंड देन उसे करते जाओ। जैसे मूवी में जो टॉम हैंक्स थे वो टीटी में पिंग पोंग टेबल में चैंपियन बने, देन रनिंग में चैंपियन बने। तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, ही जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड प्योर हार्ट के साथ, पूरे अच्छे सच्चे दिल के साथ उन्होंने उस चीज़ को किया। ठीक है, सो यू कैन बी डम, लेकिन अगर आप लोग किसी चीज़ को सच्चे दिल से करो, पूरे फोकस के साथ करो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। अगली मूवी जो मेरे पास है वो है द इंटर्न। काफ़ी फन टू वॉच मूवी है ये, रिलैक्स करोगे आप लोग, एंजॉय करोगे और साथ में सीखोगे भी यहाँ से। इसकी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो एक पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक सीनियर सिटीजन रहता है जो कि एक यंग स्टार्टअप पे इंटर्न के लिए अप्लाई करता है। तो इसकी स्टोरी पूरी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एंड जो लीड एक्टर है रॉबर्ट डे नीरो, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई है, काफ़ी वर्ड्स ऑफ विजडम यहाँ पे आप लोगों को सुनने को मिलेगा। मुझे यहाँ से इम्पैक्टफुल चीज़ें मिली वो ये मिली कि एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर और एज इज़ जस्ट अ नंबर। एक हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए और अगर आपने कुछ ड्रीम किया है तो वो ड्रीम आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। बाकी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। इस मूवी का एक रीमेक भी आने वाला है इंडिया में, तो इससे पहले वो रीमेक आए मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग जाके देख लो इसे, क्योंकि इंडिया की रीमेक हिस्ट्री अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है शॉशैंक रिडेम्पशन। मुझे नहीं लगता है इस मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, काफ़ी फेमस मूवी है, काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। एंड मुझे जो इस मूवी से सीखने को मिला वो मिला होप के बारे में, कि उम्मीद हमेशा रखो एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो लाइफ को लेकर के। कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों नहीं हो, आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली ओवरकम दिस। अगली जो मूवी है वो है MS धोनी। नाउ MS धोनी ना सिर्फ मूवी बट आई रियली एडमायर MS धोनी एज अ पर्सन। जो उनका कैरेक्टर है, इट नो डाउट काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है, बट जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी मुझे एडमायरेबल लगता है। काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा है। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखोगे, अगर आप उनका थॉट प्रोसेस देखोगे, कैसे सोचते हैं, कैसे लीडरशिप करते हैं, कैसे सबको पूरी टीम को साथ में लेके चलते हैं, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड उसके लिए मैं MS धोनी मूवी से भी इंस्पायर्ड हूँ एंड एज अ पर्सन फ्रॉम MS धोनी हिमसेल्फ ऑल्सो। नेक्स्ट इज तारे ज़मीं पर। अगेन काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी फेमस मूवी है, इसके सॉन्ग्स काफ़ी वेल रिटन है, काफ़ी अच्छे गाने भी हैं। सो जो मेरी लाइफ में इसने इम्पैक्ट किया है वो ये है कि सब में कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटी होती है। आपको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो खुद की जो यूनिक एबिलिटी है, आप उसके साथ ही काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हो। यू कैन बी डिफरेंट, यू कैन बी यूनिक, यू कैन बी हैप्पी एंड यू कैन बी सक्सेसफुल ऑल्सो। तो ये जो मूवी थी मैंने राइट टाइम पे देखी थी, क्योंकि तब मैं स्कूल टाइम पे था एंड इस मूवी ने मुझे तब काफ़ी इन्फ्लुएंस भी किया था। अगली मूवी है इनसाइड आउट। ये एक एनिमेशन मूवी है। आई एक्चुअली लव एनिमे सीरीज़। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ कि मेरी कौन सी टॉप 10 एनिमे मूवीज़ है, सीरीज़ है, चाहे वो ड्रैगन बॉल जी हो, चाहे डेथ नोट हो, कुंग फू पांडा हो। मैंने काफ़ी सारे एनिमेटेड मूवीज़ देखी है, तो उसमें से इस वीडियो के लिए जो मैंने पिक करी है वो है इनसाइड आउट। इसमें ऐसी स्टोरी रहती है कि आपके ब्रेन के अंदर कौन कौन सी इमोशंस चलती है उसके बारे में बताया है। तो जो इस मूवी ने मेरे ऊपर इम्पैक्ट किया वो ये किया कि जो भी इमोशंस है सब ज़रूरी है आपकी लाइफ में। चाहे वो एंगर हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो फियर हो,
ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको सैड फील होना चाहिए, ऐसे खुश नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको सैड भी होना है, आपको एंग्री भी होना है, दोनों चीज़ें ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी के साथ कॉम्पिटिटिव मैच में हो तब आपको एंगर आना चाहिए, तब आपके अंदर वो एंगर को सही तरीके से चैनलाइज करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हंस रहे हैं भाई तू कर ले गोल जा। एंड हमेशा सब लोगों को हाँ नहीं बोलना चाहिए, कभी कभार हमें ना भी बोलना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज। तो सारे इमोशंस ज़रूरी है। फोर्थ मूवी है रॉकी बैल्बोआ। ना ये मूवी एक रिटायर्ड रेसलर के ऊपर है कि कैसे वो आउट ऑफ रिटायरमेंट आता है, मैच लड़ता है, कैसे ट्रेन होता है, कैसे उस मैच को जीतता है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस देता है वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी मूवी है। रॉकी की सारी सीरीज काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो मुझे जिसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है वो है रॉकी बैल्बोआ। सो जो मैंने इससे सीखा, जो इसने मुझ पर इम्पैक्ट किया, वो ये किया कि डोंट क्विट एंड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। डजेंट मैटर आपको लाइफ कितने पंचेज आप पे थ्रो करती है, कितने आपको फेलियर्स दिखाती है, आप तब तक फेल नहीं होते हो जब तक आप खुद क्विट नहीं कर देते हो। तीसरे नंबर पे जो मूवी है वो है द सोशल नेटवर्क। ये मूवी है फेसबुक कैसे स्टार्ट हुआ। इसके ऊपर एक बुक भी है, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसकी बुक भी पढ़े, द फेसबुक इफेक्ट। मैंने रिसेंटली एक बुक वाला वीडियो भी बनाया था, जो मैंने जो पढ़ी है, जो मुझे जो अच्छी लगी है, वो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। इसमें एक्टिंग जेसी आइजनबर्ग ने करी है और ये वाला रोल उन्होंने कंप्लीटली नेल डाउन किया है मेरी ओपिनियन में, काफ़ी अच्छे से किया है। एक्टिंग में 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। लेकिन जो यहाँ से जो मैंने सीखा, मैंने 2014 में देखी थी और मैंने इस मूवी से मोटिवेट होकर के कि मैं भी अपनी वेबसाइट वगैरह स्टार्ट करूँगा। हम लोगों ने अपना पहला जब स्टार्टअप किया था वो 2014 में किया था, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, बीकॉम के फाइनल ईयर में था। एंड इस मूवी की वजह से मैंने उसे स्टार्ट किया था और उसे काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू भी किया था। सो अगर आप लोग भी किसी टेक स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं, ऐप में इंटरेस्टेड हैं, वेबसाइट में इंटरेस्टेड हैं, या कुछ भी अपना कुछ ब्लॉग, वेबसाइट, ऐप कुछ भी खोलना चाह रहे हो, तो ये वाली मूवी देखना, इट विल डेफिनेटली इंस्पायर यू। सेकेंड नंबर पे जो मूवी है वो है द मार्शियन। द मार्शियन एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जो मार्स पे अकेला रह जाता है, उसकी टीम चली जाती है। तो पूरी मूवी में ये बताया कि वो कैसे सर्वाइव करता है, कैसे उस सिचुएशन से निकलता है। एंड काफ़ी ब्यूटीफुली डायरेक्टेड मूवी है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, वीएफएक्स बहुत अच्छा है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। दिस मूवी इज अ बैंग ऑन इन माई ओपिनियन। जो इस मूवी से मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी डेस्टिनेशन के पूरे पाथ पता हो कि मुझे ऐसे 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 करके पहुंचना है। पहले एक पाथ फाइंड करो, फिर देन दूसरा डॉट कनेक्ट करो, फिर तीसरा डॉट कनेक्ट करो। इस तरह से आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। जो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी, पहले उस डॉट को कनेक्ट करो, पहले आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे, फिर देन दूसरी चीज़ का सॉल्यूशन निकालोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे सॉल्यूशन एक साथ हो, आप उसे स्टेप बाय स्टेप करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट नेवर स्टॉप फाइटिंग। यू कैन ईदर एक्सेप्ट इट या फिर वर्क ऑन टूवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो काफ़ी अच्छी मूवी लगी है मुझे द मार्शियन। जो नंबर 1 पे मूवी है उसने भी मुझे काफ़ी इम्पैक्ट किया है। गूज़बम्स आ जाते हैं जब भी मैं उस मूवी को देखता हूँ। तो उसका नाम है सली। नाउ सली एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। 2009 में इंजन फेलियर हो जाता है एक प्लेन का और उसे वाटर लैंडिंग करनी पड़ती है, इमरजेंसी वाटर लैंडिंग करनी पड़ती है। तो उसके ऊपर ये स्टोरी है। 100% रियल स्टोरी है, जो एक्चुअल में जो कन्वर्सेशन हुई थी। जस्ट इमेजिन कि आप एक फ्लाइट में हो, आपके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं एंड एज अ पायलट वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है कंट्रोल सेंटर से, जो उसको एडवाइस कर रहा है कि आप वापस रिटर्न आओ एयरपोर्ट पर। लेकिन पायलट को वो कैलकुलेशन 1 मिनट के अंदर करना रहता है कि उसे वापस जाना है या फिर वाटर लैंडिंग करवानी है। इतने सारी लाइफ स्टेक पर है कि कहीं और क्रैश भी हो सकता है, कुछ मेजर सिटीज़ में भी क्रैश हो सकता है, कुछ ज़्यादा हेवी लॉसेस भी हो सकते हैं लाइफ के। एंड या फिर मैं वाटर लैंडिंग करवाऊँ या फिर मैं वहाँ पे वापस एयरपोर्ट पे जाऊँ। तो वो चीज़ है कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे डिसीजन को हैंडल किया है, वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा है मुझे। क्योंकि यूजुअली हमारे साथ प्रेशर सिचुएशन में ये होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं हमारे साथ यूजुअली। पहले तो हम दूसरे की बात इसलिए मान लेते हैं क्योंकि फिर ब्लेम गेम खेलना ईजी हो जाता है कि आपने कहा था कि ये वाला करियर ले लो, मैंने लिया लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो ये ब्लेम गेम खेलना काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि इतनी सेल्फ एस्टीम नहीं रहती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम खुद डिसीजंस ले सके प्रेशर सिचुएशन में। कि ठीक है यार, प्रेशर पड़ रहा है, क्या लूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी फ्रेंड ने कहा, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि भाई ये कर ले, और हम लोग वही चीज़ कर लेते हैं। ये सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि लाइफ की दूसरी चीज़ों के लिए भी एप्लीकेबल है। हम लोग जब भी प्रेशर आता है हम लोग सोचते हैं कि किसी और की एडवाइस ले लें तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम लोग प्रेशर में भी अपनी जो डिसीजंस है उस पर टिके रहें, उसको बैक करें एंड उससे सीखते रहें।
तो ये चीज़ मैंने इस मूवी से सीखी है। एंड Amazon प्राइम पे ये अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और जब भी आप लोग इसको देखो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फील करके देखो कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते, कैसे डिसीजंस लिए हैं, कैसे देन अपने आप को राइट प्रूफ किया है। जो मेंटल फाइट हुई है, जो मेंटली जो स्टेबिलिटी होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इट्स मोर अबाउट द मेंटल गेम एंड मैंने सही में इस मूवी से काफ़ी कुछ सीखा है। सो मुझे ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि रियल इंसिडेंट्स के ऊपर है, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, काफ़ी अच्छे से एक्टिंग करी है, स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी है, जो सीन्स हैं कुछ फालतू ड्रामा वगैरह नहीं क्रिएट किया है। तो मेरे हिसाब से मेरे जो इम्पैक्टफुल मूवीज़ में दिस शुड बी द नंबर 1। और इसके बाद मैं एक बोनस मूवी भी बताता हूँ जिसने एक्चुअल में मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट किया है। सही टाइम पे सही मूवी देख ली थी मैंने, तो 3 इडियट्स नाम है उसका। ये मूवी मैंने 10th जब मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे तब देखी थी एंड बिल्कुल सही टाइम पे देखी थी। 2010 में ये वाली मूवी रिलीज हुई थी, मेरे प्री बोर्ड थे अगले दिन, फिर भी मैंने ये वाली मूवी देख ली थी किसी तरीके से। सो उस मूवी की वजह से मैंने साइंस नहीं लिया था, क्योंकि उस मूवी में एक चीज़ बताई गई थी कि वो चीज़ करो जिससे आपको प्यार है, तो वो एकदम दिमाग में जाके बैठ गई थी। अब यार 10th क्लास में तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं देखता है, एटलीस्ट जब मैं 10th में था तो ऐसा कुछ नहीं था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स है बहुत सारे यूट्यूब पे जिसको आप लोग देख लो। तो जो मेरे लिए मोटिवेशन थी वो वही मूवी थी कि आपको वो चीज़ करनी है जिससे आपको प्यार हो। तो उसकी वजह से मैंने साइंस नहीं लिया था, क्योंकि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं आती थी एंड मैंने कॉमर्स लिया था। अच्छी बात है मैंने कॉमर्स लिया, अगर मैं साइंस ले लेता तो डेफिनेटली पता नहीं कहाँ होता। तो ये थी मेरी फेवरेट मूवीज़। मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है और उसने क्या इम्पैक्ट किया है आपकी लाइफ के ऊपर। बाकी भी बहुत सारी मूवीज़ है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है एंड बहुत सारी अलग अलग भी मूवीज़ है, लेकिन ये लिस्ट मैंने अपने इम्पैक्टफुल के हिसाब से बनाई थी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे डेफिनेटली शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उन्हें भी अच्छी अच्छी मूवीज़ को रिकमेंड करें, बताएं कि क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।